व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय गुरुजनों व प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। शिव जी की बारात चल पड़ी है। देखिए, जस दूल्ह तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। यहाँ हिमाचल रचयु बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। सैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनि सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुही माचल गेहा, गावही मंगल सहित स्नेहा। प्रथम ही गिरि बहु गृह संवराए, जथा जोग तह तह सब छाए। पुर शोभा अवलोकी सुहाई, लागई लघु बिरंचि निपुनाई। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहि। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोहहि। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सोपुर बरनि की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। भगवान विष्णु ने व्यंग किया था, कमेंट किया था कि दूल्हा और बारात आपस में मिल नहीं रहे। जब शिवजी का श्रृंगार सांपों से और राख से हुआ, बागंबर छाला उन्होंने लपेटी और साथ में सुंदर देवताओं के अलग अलग समाज बन ठन कर चले हैं, तो दूल्हा और बारात में मेल नहीं हो रहा। लेकिन शिव जी ने अब अपने गणों को बुला लिया बाराती। जस दूल्हा तसी बनी बराता, अब जैसा दूल्हा और वैसी ही बारात बन गई, अब मेल हो गया। कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक हो रहे हैं विविध प्रकार के, वो अनेक प्रकार के कर्तव्य कर रहे हैं। मग मतलब मार्ग में जाते समय जो बारात जा रही है, भूत प्रेत जो तरंगी हैं वो कौतुक करते हुए जा रहे हैं। यहाँ हिमाचल रचेउ बिताना, यहाँ हिमाचल जी ने मंडप बनाया। बिताना मतलब मंडप। और अति विचित्र नहीं जाई बखाना, और इतना विचित्र बनाया है। शिव और पार्वती का विवाह मंडप क्यों नहीं विचित्र होगा। सैल सकल जहां लगी जग माही, सैल यानी पर्वत, जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, लघु विशाल, लघु थे और विशाल थे, नहीं बरनि सिराही, और जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, पार नहीं पाया जा सकता। वन सागर सब नदी तलावा, सारे वनों को, सागर को और नदी को और तालाबों को। हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। यहाँ से पता चलता है कि जो मूल प्रकृति है वो ही परमात्मा है। माता पार्वती ही मूल प्रकृति हैं। उनके पिता ने देखिए किस किस को अपनी शादी में बुलाया है, अपनी बेटी की शादी में बुलाया है। आप देखिए जरा, जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेता भेजा। और किसको, किसकी शादी के लिए? शिव की शादी के लिए।
जो कैलाशपति हैं। कैलाश पृथ्वी का केंद्र है। काम रूप सुंदर तनधारी, वे सब अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर आए। काम रूप बनकर आए, सुंदर तन धारण करके आए, ये जो ऊपर जिनको न्योता भेजा। सहित समाज सहित बर नारी, अपने सारे समाज के साथ और सुंदर नारियों के साथ, बर मतलब सुंदर नारियों के साथ आए। गए सकल तू हिमाचल गेहा, और हिमाचल के घर गए सभी। गावही मंगल सहित स्नेहा, और स्नेह सहित मंगल गीत गा रहे हैं सभी। प्रथमई गिरि बहु गृह संवराए, हिमाचल ने पहले ही बहुत से घर सजवा रखे थे। प्रथमई जथा जोग तहाँ तहाँ सब छाए, यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए, छा गए, रहने की व्यवस्था की उनकी। पुर शोभा अवलोकी सुहाई, और नगर की शोभा जो है वो देखते ही बनती है। लागई लघु बीरंची निपुनाई, और देखकर लगता है कि ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती है उसके आगे। बिरंची निपुनाई, लघु लाग विधि की निपुणता, लघु लगती है विधि मतलब ब्रह्मा की निपुणता, ब्रह्मा की निपुणता भी लघु लगती है। अवलोक की पुर शोभा सही, पुर की शोभा को देखकर इतना सुंदर बना है। वन बाग कूप तड़ाग सरिता, वन बाग और कूप यानी कुएं, तड़ाग तालाब और सरिता नदियाँ। सुभग सब सक को कही, उनका वर्णन कौन कर सकता है। मंगल विपुल तोरण पताका, घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण तोरण लगे हैं और पताका लगी हैं। केतु गृह गृह सोहहीं, ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं सभी घरों में। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोहही, मुनियों के मन भी मोह हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी, अब आप देखिए जिस नगरी में जगदम्बा अवतरी हो, माता पार्वती का जन्म हुआ हो, अवतार लिया हो, सो पुर बरने की जाई, उसका वर्णन कैसे हो सकता है। आप थोड़ा कल्पना कीजिए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित हर रोज नूतन यानी नया और अधिकाई रोज बढ़ते जाते हैं। जय सिया राम।